संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के आप सबो भैया और बहिनी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। जमो मितान मन ला, जमो संगवारी मन ला मोर एक छोटे से संदेश है। भैया बहिनी चाहे अपन हो चाहे दूसर के हो, महिला नारी के इज्जत करे बर लागथे। अगर आप इज्जत दिहा तो आपके घर के महिला मन ला इज्जत मिलही। एला ध्यान रखिया। ज़्यादा समय नहीं लन, सीधा न्यूज में आबो। 3 अगस्त के पूरा समाचार कवर करबो। मोर नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया हिंदी में आता हूँ और सीधे न्यूज़ पर चलता हूँ क्योंकि आप लोग स्किप कर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़ का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण बिंदु है वो एक राम जी से जुड़ा स्थल है। अगेन तुरतुरिया। आज हम चलेंगे तुरतुरिया यानी जिला बलौदा बाजार की यात्रा करने। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह तय किया है कि तुरतुरिया को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। आपको याद होगा हाल फिलहाल में राम जी के ननिहाल यानी चंदखुरी को विकसित करने की योजना भी बनाई गई थी। अब इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राम जी से जुड़े हुए एक और महत्वपूर्ण स्थल को विकसित किया जा रहा है और इस बार ये जगह है तुरतुरिया। बलौदा बाजार में पड़ने वाले बारनवा पारा अभ्यारण्य का हिस्सा है तुरतुरिया। तुरतुरिया बहुत सारे कारणों से प्रसिद्ध है। पहले जानते हैं कि क्यों प्रसिद्ध है। नंबर 1, यहाँ ऋषि वाल्मीकि का आश्रम। वाल्मीकि ऋषि वही हैं जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ध्यान रखें, रामायण ना कि रामचरितमानस। दूसरा, माता सीता राम जी के द्वारा त्याग दिए जाने के बाद यहीं आकर रही थी और लगभग 12 से 13 वर्ष का समय यहाँ व्यतीत किया था। इस स्थान पर लव और कुश का जन्म हुआ था, इसलिए भी यह स्थान विख्यात है। नंबर 3, भगवान राम ने जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो वो घोड़ा इसी स्थान पर उनके दोनों पुत्रों के द्वारा रोक लिया गया था। खुदाई में ऐसी एक प्रतिमा भी प्राप्त हुई है जिसमें अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ लव और कुश खड़े हैं। ये प्रतिमा 1914 में जब ब्रिटिश अधिकारी थे जिन्होंने एच.एम. लारी नाम है उनका, आप ये नाम भी नोट कर सकते हैं। 1914 एच.एम. लारी साहब ने जब ये खुदाई करवाई थी तब ये पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई थी। इसके अलावा प्राप्त प्रतिमाओं में एक और बहुत खूबसूरत प्रतिमा है जिसमें माता सीता लव और कुश के साथ मौजूद हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और भी फैक्ट है, जैसे इस जगह के नामकरण के पीछे एक छोटी सी कहानी है। तुरतुरिया वैसे एक इंटरेस्टिंग नाम है और ये नामकरण कैसे हुआ। कहते हैं कलचुरी काल के समय छत्तीसगढ़ में एक राजवंश रहा है, कलचुरी राजवंश। उस समय एक ऋषि महोदय जो कि कहाँ से आए थे, उत्तर प्रदेश से, वो आए और यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया। इस जगह का नेचर ब्यूटी उन्हें अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ उन्हें बड़ा रोचक लगा यहाँ से लगातार प्रवाहित होने वाला जल कुंड से जल का प्रवाह, जिससे तुर तुर की आवाज आती थी। रोचक है कहानी, फनी भी है, लेकिन इसी तरह तुर तुर की इस मधुर ध्वनि पर ही तुरतुरिया नाम पड़ा। अब एक चीज और जाननी चाहिए, ये जल कुंड जहाँ से लगातार जल प्रवाहित हो रहा है इसे गोमुख कहा जाता है। ये गंगा वाला गोमुख नहीं है जहाँ से गंगोत्री वाला या भागीरथी निकलती है, वो नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भी एक जल कुंड मौजूद है और गोमुख ही नाम दे दिया गया उसे। एक और चीज जानने की जरूरी है कि इसका पानी कभी भी नहीं सूखता। इसी तरह का एक जल कुंड आप यदि रायगढ़ कभी घूमने आए, राम झरना आइएगा, आपको इसी तरह का एक कुंड जहाँ से लगातार पानी अनवरत निकल रहा है और कभी भी नहीं सूखता। अगर और बात करें, यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है। नदी का नाम है बलमदेई या बालमदेई नदी। इस नदी के बारे में मान्यता है कि यदि यहाँ योग्य वर्ग की मांग की जाए तो वो मिल जाता है। ये कहानी भी फनी है, लेकिन मेंस में लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना डाटा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। इस जगह में सीता कुंड नाम का एक स्थान भी है जहाँ जाहिर सी बात है सीता माता ने अपना समय व्यतीत किया, इसलिए नामकरण पड़ा था। इसके अलावा अगर बात करें, बारनवा पारा अभ्यारण्य के भीतर पड़ने के कारण हमें थोड़ी सी चीजें और जान लेनी चाहिए। इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में सांप और बंदर भी पाए जाते हैं। इतनी सारी चीजें यहाँ मौजूद है। अब ये भी जान लेते हैं कि यहाँ क्या बनने वाला है। यहाँ बनेगा वैदिक विलेज, वाटरफ्रंट डेवलपमेंट होगा, पैगोडा बनेगा। पैगोडा यानी जैसे बौद्धिस्ट लोग स्तूप आदि का रूप बना करके रखते हैं, उसे पैगोडा कहते हैं। इसके अलावा विद्युत सुविधा यहाँ बहाल की जाएंगी या पहुंचाई जाएंगी ताकि लोग इस जगह पर जाएं और अपना समय व्यतीत करें, रुक सके यहाँ। इसके अलावा अगर इसी सीरीज पे बात करें हम, तो ये भी जान लेना जरूरी है, भगवान राम ने अपनी यात्रा के समय जब 14 वर्ष का वनवास था, बहुत सारे स्थलों को घूमा था और उनमें से एक स्थान ये भी है। कहते हैं छत्तीसगढ़ में कुछ 75 स्थानों का चयन किया गया है जहां
राम वनगमन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें शुरुआती चरण में 9 स्थान को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 137.47 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। अब ये भी उसी का हिस्सा है। और भी स्थान है, मैं 2 स्थान की कहानी आपको सुना चुका, एक राम जी का ननिहाल चंदखुरी और आज एक तुरतुरिया। अगर आप सारी की सारी जानकारी चाहते हैं मैं वो सब आपको प्रोवाइड करूंगा। बहरहाल हम न्यूज नंबर 2 पर चलते हैं। ये थोड़ी सैड न्यूज है। जगदलपुर और रायपुर विमान सेवा मैं आपको बताया था 5 अगस्त को प्रारंभ होने वाली है, अब इसे फिर से रोक दिया गया है। कारण वही है जो अभी हर चीज का कारण बना हुआ है, कोविड-19। इसके कारण ये संचालन रोक दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ये संचालन रोका गया हो। लगातार इस योजना पर चोट पड़ रही है। ध्यान ये रखने की जरूरत है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत महत्वपूर्ण योजना का हिस्सा था, उड़ान योजना। उड़ान योजना जिसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। हिंदी का अंग्रेजी बनाना बड़ा रिवाज चल रहा है। उड़े देश का आम नागरिक, ये उसका हिस्सा है और ये संचालन इस बार फिर से खटाई पर है। ऐसा नहीं है कि संचालन नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। कौन करने वाला था ये संचालन, ये भी जान लेना जरूरी है। एयर इंडिया की ही एक सहयोगी कंपनी है अलायंस एयर, या आप इसको वाइस वर्सा उल्टा करके बोल सकते हैं एयर अलायंस, ये इसका संचालन करने वाली थी। अब मामला खटाई में है। आगे बढ़ेंगे, अगली न्यूज पर चलेंगे। कनकी यानी कनकेश्वर धाम, और इसके लिए हमें जिला कोरबा जाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको लगातार असुने या ऐसी जगह के बारे में बता रहा हूं जो ज्यादा सुनी नहीं जाती है, नोट करते चलिएगा। इसलिए तो यहाँ प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं, वही प्रवासी पक्षी जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं अपने पुराने वीडियो में। एशियन ओपन बेलस्ट्रोक, वो पक्षी, वो प्रवासी पक्षी जो बहुत दूर से उड़ान भर के आते हैं, श्रीलंका से, सिंगापुर से। और क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ प्रजनन कर सके, अपने प्रजनन काल को यहाँ व्यतीत करते हैं। तो यहाँ के जो पक्षी प्रेमी हैं उन्होंने इनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नेट आदि बिछाया है, ताकि तेज आंधी आने पर, अंधड़ आने पर, तूफान आने पर इन पक्षियों के घोंसले टूटे तो भी नुकसान कम हो। आगे बात करेंगे अगली न्यूज पर। मिस्ड कॉल गुरुजी, वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली का एक और हिस्सा। भाई, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है कोरोना के कारण। पढ़ाई तुअर द्वार योजना में सब गुरुजी लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो कि बच्चे को डाउट हो किसी टॉपिक पर, वो लगातार डाउट तो नहीं पूछ सकता। इसलिए जब 1 घंटे की मैराथन क्लास हो जाए उसके बाद शिक्षक ये सुविधा भी देंगे, 1 घंटे का समय देंगे जिसमें जो छात्र है वो अपने डाउट मिस्ड कॉल मार करके शिक्षक से पूछ सकेगा। शिक्षक कॉल करके उसका डिटेल जानकारी उस बच्चे को देंगे। ऐसा कुछ आप भी मुझसे चाहते हैं तो भाई मुझे मिस कॉल मत मारिए, मेरे व्हाट्सएप में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा या टेलीग्राम पर, मैं आपका जायज उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अच्छी पहल स्कूल शिक्षा विभाग शुरू किया है। इसके बाद बात करेंगे चिड़िया मितान योजना, एक और बहुत खूबसूरत योजना। हालांकि इसे पूरे छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था लागू, लेकिन अभी बहरहाल इसे शुरू किया है केशकाल वन मंडल यानी जिला कोंडागांव। केशकाल वन मंडल में इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य है पक्षियों के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना, उनके शिकार आदि को रोकना और पक्षियों के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करना। इसके लिए पक्षी मितान जो पहला चुना गया है उसका नाम है अनित जयराम। यहाँ जयराम उनके पिता का नाम है, अनित जयराम इस तरह से उनका नाम है, जो दिगानार नाम के गांव के एक छोटे से बच्चे हैं। आगे अगली न्यूज पर चलते हैं। घरेलू हवाई यात्रा संख्या के मामले में हमारा रायपुर, जी हाँ, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रहा। देश में बड़े आधार पर देखें तो 58 राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं। मैं अंतरराष्ट्रीय नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, जहां लोकल उड़ान होती है यानी राज्य से राज्य के बीच, उनमें छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। अब यात्रियों ने जितनी संख्या में यहाँ से उड़ान भरी उसके आधार पर यह डाटा जारी किया गया। मन में ये आता ही होगा कि पहला कौन है। पहला रांची एयरपोर्ट है, यानी झारखंड चलना पड़ेगा। अब जब पहला जान ही लिया है तो तीसरा भी जान लेते हैं, जम्मू एयरपोर्ट, और चौथे पे है अगरतला एयरपोर्ट। बात करेंगे अगली न्यूज पर। कीमोथेरेपी सेंटर, भैया कीमोथेरेपी का संबंध कैंसर की चिकित्सा से होता है। युवराज सिंह वाला मामला तो याद ही होगा, अगर याद है तो आप कीमोथेरेपी भी समझते होंगे। कैंसर की रेडियो एक्टिव विधि से चिकित्सा करने का एक तरीका है, या विकिरण विधि के माध्यम से। तो अब ये छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में प्रारंभ कर दी गई है। ध्यान ये रखें, ये छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि भारत सरकार की योजना है उसका हिस्सा है, और जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होंगे उसके दीर्घायु वार्ड में इसे प्रारंभ किया गया है। अभी शुरुआत में 9 जिलों में है, और ये 9 जिले रायपुर, दुर्ग, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, जशपुर, जगदलपुर, सूरजपुर और नारायणपुर है। आने वाले साल में
इसे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। एक बार कीमोथेरेपी कराने का खर्चा 50,000 से 60,000 रुपए तक चला जाता है। तो ये अच्छी पहल होगी कि कम खर्च पर आप सरकारी हॉस्पिटल में ये प्राप्त कर सकें। अगला जो न्यूज है, स्टेट साइबर थाना। ये न्यूज थोड़ी सी हट करके बहुत ध्यान दे करके समझिएगा। स्टेट साइबर थाना पहला अपने किस्म का रायपुर में प्रारंभ कर दिया गया। इसके जो रीजनल हेड होंगे यानी क्षेत्रीय जो और कार्यालय होंगे वो सभी जिलों में होंगे। अब ये कार्य क्या करेगा? ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने का काम करेगा या उसकी ट्रेसिंग करने का काम करेगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे, आपको लगी इतने रुपए की लॉटरी वाला फोन आता है और आप बस अपना कार्ड शेयर कर देते हैं, कार्ड का नंबर आदि शेयर कर देते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट में होने वाली ठगी, इन सब को रोकने के लिए ये थाना काम करेगा। अपने किस्म का पहला छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। इसके अलावा मधुकम लड्डू, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मधुकम लड्डू जशपुर वन विभाग के द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है जिसमें वो महिला स्व सहायता समूह से महुआ के लड्डू बना रहा है। महुआ के लड्डू वैसे बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा बहुत तारीफ उसकी लिखा हुआ है, खा के नहीं देखा है, मौका मिले तो आप खा करके बताइएगा। वैसे इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जिसमें शुगर कंट्रोल करने से लेकर के कैंसर कंट्रोल करने तक की क्षमता के बारे में बखान किया गया है। तो भाई उस योजना का नाम मधुकम लड्डू योजना रखा गया है और होंगे महुआ के लड्डू, जिसमें चिरौंजी मिलाकर, इमली बीज मिला करके और पता नहीं क्या क्या मिला करके ये तैयार किया जाएगा। अच्छा, कहाँ बन रहा है? तो जशपुर के पंचक्की नामक जगह पे। इसके बाद एक और आखिरी जो कि बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है, 500 कार्ड क्षमता वाले राशन दुकान छत्तीसगढ़ सरकार ने ये अभी खोलने का फैसला किया है। हर राशन दुकान में केवल 500 कार्ड ही रजिस्टर्ड हो और इस तरह राशन कार्ड जो है वो सीमित होने पर भाई कतारें कम लगेंगी और संचालन सुविधापूर्ण हो सकेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। दूसरा पहलू ये है कि राशन दुकान जो है उसके संचालन करने वाले व्यक्तियों का कहना है कि इससे उनको मिलने वाले कमीशन में कमी आ जाएगी और इस कारण से कालाबाजारी बढ़ जाएगी और धांधली बढ़ जाएगी। हालांकि इसको रोकने का भी बहुत सारा सुझाव दिया गया है। एक राशन कार्ड का निविदा या टेंडर लेने पर लगभग अभी जमानत राशि के रूप में कुछ 5,000 रुपए जमा किए जाते हैं। सरकार का फैसला है कि इसे 2 लाख कर दिया जाए, जिससे क्या होगा, अगर कोई ऐसा करता है राशन दुकान का संचालक तो उसकी राशि जब्त करके उससे वसूली की जा सकेगी। भाई सोच अच्छी है, 500 राशन कार्ड करें तो भी बेहतर है और उससे ज्यादा करें तो भी काम तो चल ही रहा है। वैसे आपको बता दूं, जोगी सरकार ने भी, यानी जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे तब, स्वर्गीय अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी इस तरह की योजना बनाई थी और 1,000 राशन कार्ड एक दुकान पर सीमित कर दिए थे। बहुत जोरों से कालाबाजारी हुई थी तब। खैर, इस बार क्या हो क्या पता। अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप यदि मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि हम अपने परिवार को बढ़ता हुआ देख सकें। आप हैं तो हम हैं। चलिए मुलाकात करेंगे, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का।